दद्दै दोष न देऊ किसै, दोष कर्म आपणियां। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै अवर जना। सत्कारयोग सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हमने अब तक 14 भक्तों की वाणी पर विचार किया है। एक भगत रामानंद जी बचते हैं, 15वें भगत, जिनके बारे आज हम संक्षिप्त रूप से विचार साझे करते हैं। भगत रामानंद जी, जिनका जन्म इलाहाबाद में हुआ, ये कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे और प्रकांड पंडित। इन्होंने कई वर्षों तक योग साधना की, वर्षों तक तीर्थ यात्राएं की। जब उन्होंने अपने संप्रदाय में भक्ति के लिए कुछ मनुष्यों तक को ही सीमित रखने की प्रथा देखी, तो उन्होंने इसका विरोध किया और संप्रदाय से अलग होकर जनमानस के भक्तों को शिक्षा दी और शिष्य बनाया, जिसके कारण संसार के महान भगत जो इनके शिष्य थे हुए हैं, जिनमें कबीरदास जी, रविदास, धन्ना, पीपा आदि हैं। रामानंद जी प्रकांड पंडित थे। आपने लगभग 110 वर्ष तक आयु भोगी। आपने कई धर्म ग्रंथ रचे। आपने भारतवर्ष में भक्ति लहर को एक नई दिशा दी। जनमानस के साधारण भक्तों को भी शिक्षा देकर उन्हें ईश्वर के समीप करने का प्रयत्न किया। रामानंद जी का केवल एक शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में 1196 अंग पर शोभायमान है। ये शब्द बसंत राग में है। आइए इस शब्द पर संक्षिप्त रूप से विचार साझे करते हैं। रामानंद जी घर पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित्त न चले मन भयो पंग। रहाओ एक दिवस मन भई उमंग, घस चंदन चोआ बहु सुगंध। पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माहे। जहां जाइए तहां जल पखान, तू पूर रह्यो है सब समान। वेद पुराण सब देखे जोई, वहां तो जाइए जो
इहां न होए। सदगुर में बलहारी तोर, जिन सकल बिकल भ्रम काटे मोर। रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का शब्द काटे कोटि कर्म। रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का शब्द काटे कोटि कर्म। इस शब्द में रामानंद जी बाह्याडंबर, कर्मकांड, तीर्थ यात्रा, मंदिर में पूजा का विरोध करते हुए बतलाते हैं कि मन में ही पार ब्रह्म का वास है। फिर उसे ढूंढने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए बाहरी स्थानों पर जाना बेकार है। रामानंद जी कहते हैं, कत जाइए रे घर लागो रंग, मेरा चित्त न चले मन भयो पंग। अब मुझे कहीं जाने ढूंढने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि घर में ही पार ब्रह्म परमेश्वर का वास हो गया है। अर्थात मेरे मन में ही ब्रह्म आकर बैठ गए हैं। अब मेरा चित्त कहीं और जाने के लिए तैयार नहीं। मेरा चित्त न चले मन भयो पंग। पंग कहते हैं स्थिर को, जो हिलता डुलता नहीं है। रामानंद जी कहते हैं कि मेरा मन स्थिर हो गया है। पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे मन में बैठ गए हैं, उनका वास हो गया है। अब मेरा चित्त कहीं और जाने के लिए तैयार नहीं। कत जाइए रे, ये रहाव वाली पंक्ति है। अगली पंक्ति में, एक दिवस मन भई उमंग, घस चंदन चोआ बहु सुगंध। पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माहे। रामानंद जी कहते हैं, एक दिवस मेरे मन में भी इच्छा हुई, उमंग आई कि मैं भी ईश्वर की पूजा करूं, उसे चंदन लगाऊं, उस ठाकुर द्वारे में सुगंधियां करूं। इसके लिए मैं ठाकुर द्वारे गया। पूजन चाली ब्रह्म ठाए। लेकिन वहां अंतर मन में बैठे ब्रह्म ने बतलाया कि मैं तो तेरे मन में बैठा हूं, मुझे ये कर्म कांड करने की कोई जरूरत नहीं, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं। एक दिवस मन भई उमंग, घस चंदन चोआ बहु सुगंध। पूजन चाली ब्रह्म ठाए, सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माहे। अगली पंक्ति में रामानंद जी कहते हैं, जहां जाइए तहां जल पखान, तू पूर रहे है सर्व समान। जहां भी मंदिर में जाओ, तीर्थ स्थल पर जाओ, तो दो ही वस्तुएं मिलती हैं, पखान पत्थर, पत्थर की मूर्ति, और जल तीर्थ स्थल पर। जबकि तू सर्वत्र में व्याप्त है, तू पूर्ण रहे है सब समान। वेद पुराण सब देखे जो, वहां तो जाइए
जो इहा न होए। मैंने वेद पुराण आदि का गहन अध्ययन कर लिया है। वे सब यही कहते हैं कि बाहर तब जाएं जब मन में घर में ही पारब्रह्म न हो। जब तू मेरे मन में ही बैठा है तब उसे बाहर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं। अगली पंक्ति में रामानंद जी कहते हैं, सद्गुर मैं बलहारी तोर, जिन सकल बिकल भ्रम काटे मोर। हे परमात्मा, मैं तुझ पर बार बार बलहार जाता हूं, वार जाता हूं, जिसने मेरे सकल भ्रम, मेरे भ्रमों को काट कर दूर कर दिया है। विकल भ्रम, मुश्किल वाले गुत्थियों को भी तूने सुलझा दिया है और मेरे भ्रमों को दूर कर दिया है। अंतिम पंक्तियों में रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का शब्द काटे कोटि कर्म। रामानंद जी कहते हैं, क्या ब्रह्म तो मेरे मन में ही रम गया है, परमात्मा मेरे मन में ही रम गया है, क्योंकि गुरु के उपदेश ने मेरे कोटि कोटि कर्मों का नाश कर दिया है, 84 लाख जोनियों का नाश कर दिया है। रामानंद स्वामी रमत ब्रह्म, गुर का शब्द काटे कोटि कर्म। इन्हीं के शिष्य कबीरदास जी भी इन्हीं के उपदेशों को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। रामानंद जी ने इस शब्द के माध्यम से हमें उपदेश दिया है कि परमात्मा को कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं, परमात्मा हमारे मन में ही बैठे हैं और मन में ही उन्हें याद करना है और उनके बताए, गुरु के बताए उपदेशों पर चलना है, ताकि हमारी परिस्थितियां भी अनुकूल हों और हमारा जन्म सफल हो। सत्कार योग सत्संगियों, दास आप सभी के चरणों में हाथ जोड़कर माफी मांगता है। दास ने भूलवश भगत रामानंद जी के बारे और उनके शब्द पर विचार करने से चूक गया। दास बार बार शुक्र करता है, शुक्रिया अदा करता है सरदार लाहौर सिंह जी के पत्नी बीबी किरणजीत कौर का, जिन्होंने याद दिलाया कि एक भगत शेष रहते हैं जिन पर विचार करना बाकी है। इसीलिए आरंभता में ही दास ने गुरु ग्रंथ साहब जी का ये शब्द, ये पंक्तियां पढ़ी हैं, दद्दै दोष न देऊ किसे, दोष कर्म आपनियां, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर्जना। सारा दोष दास ही का है। एक बार फिर आप सभी से हाथ जोड़कर दास माफी मांगता है। गुरु ने कृपा की, सारे 15 भक्तों की वाणी और उन पर विचार करने की सुमति दी। आपकी आशीष, आपका आशीर्वाद, ये कार्य पूरा हुआ। एक भगत गुरु घर के निकटवर्तियों में से
भाई सुंदर जी, जिन पर हमने कल विचार किया, रामकली सद, तो गुरु घर के 4 निकटवर्तियों में से एक निकटवर्ती की वाणी पर हमने विचार किया है। शेष 3 निकटवर्ती रहते हैं भाई मर्दाना और सत्ता और बलवंत। आगे इनके वाणियों पर भी विचार साझे करते हैं। इसके बाद गुरु कृपा करे अगला कार्यक्रम बनाते हैं। दास के इतने वचन परवान करो, भूला चूका दी क्षमा बख्शो। फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।